हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 75 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसका टॉपिक रहेगा प्रेमचंद के फटे जूते। इसी अध्याय को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ जो है वो क्या है, एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की जो प्रवृत्ति है और अवसरवादिता है उसके ऊपर क्या किया है, व्यंग्य किया है कि किस तरह हम जो है अपना जो व्यक्तित्व है उसको भूल कर दिखावे की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं प्रेमचंद जी को कि आपने ना तो अपनी जो उनका जूता जो फटा हुआ है उसको छुपाने का प्रयास किया है, ना ही उसको बदलने का सिलवाने का प्रयास किया है, और जो जूता है वो जो है क्या है, वो जूता आगे से फटा हुआ है। ठीक है। और वो यहाँ पर कहते हैं कि जो जूता है वो जो है लोग जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो बड़े ही एकदम बन ठन के फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे व्यंग्य किया गया है कि लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपनी पत्नी तक बदल लेते हैं और आपने एक जूता नहीं बदला। तो इस तरह से यहाँ पर वो व्यंग्य समाज के ऊपर व्यंग्य करते हुए प्रेमचंद जी से प्रश्न पूछते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। तो वो क्या कहते हैं कि तुमने तो ये फटा हुआ जूता भी बड़े एकदम ठाठ बाट से जो है पहनकर तुम बैठे हुए हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह से ना खिंचाऊं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो लोग हैं या हम जैसे जो लोग हैं वो फ़ोटो मतलब पहने ही ना, पहली बात तो पहने ही ना। और रही बात फ़ोटो खिंचाने की, तो मतलब फ़ोटो खिंचाने का तो मतलब ही नहीं पड़ता कि इस फटे जूते में हम फ़ोटो खिंचवा लें। चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि चाहे कोई हमारी जीवनी क्या होती है ना, जो अब किसी भी के बारे में लिखा जाता है तो वो बिना फ़ोटो के तो नहीं लिखा जाएगा, कहीं ना कहीं उसका फ़ोटो देना होगा। ठीक है। तो वो कहते हैं कि चाहे हमारी जीवनी भी जो है वो बिना फ़ोटो के छाप दे, लेकिन ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते जैसे प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए फटे जूते में बैठे हुए हैं। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। ठीक है, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रेमचंद जी के होठों पर हल्की मुस्कान है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जो है एक तरह से मुझे शर्मिंदा करती है। और क्या मतलब है आपकी इस जो है मुस्कान का, कौन सी मुस्कान है यह है। तो वो पूछते हैं कि कौन सी मुस्कान है, यानी किस तरह का जो व्यंग्य है वो आप कर रहे हो कि दूसरों को जो है आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो इस मुस्कान के द्वारा। क्या होरी का गोदान हो गया। तो देखिए ये गोदान, ये जो है क्या है, ये बहुत ही फेमस जो रचनाएं हैं किनकी, प्रेमचंद जी की। तो उनके ये नायक हैं, जैसे गोदान का नायक कौन है, होरी है। ठीक है। इसी तरह से जो हल्कू है वो भी क्या है, नायक है। तो उन्हीं का एक तरह से उन्हीं के जो रचनाएं हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो ये मुस्कान है तुम्हारी किस लिए है। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। ठीक है। तो इस तरह से जो प्रेमचंद जी है उन्होंने बहुत रचनाएं की हैं जिनमें समाज की उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हो कि समाज का को आईना दिखाया है कि समाज जो है वो किस तरह से व्यवहार करता है। ठीक है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब जो है वो पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा जूता एक बार फिर से देखता हूँ कि ये जूता फटा कैसे है। यह मेरी जनता के लेखक। ठीक है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे। तो यहाँ पे क्या पूछते हैं कि क्या आप बहुत चक्कर काटते रहे जो आपका जूता फट गया। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर घर लौटते रहे।
तो यहाँ पे क्या कहा गया है, बनिए का तगादे मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो महाजन होते हैं उनसे कर्ज ले लिया जाता है और फिर वो पैसे उनके सामने आने से कतराते हैं ना कि पैसे जो है कहीं ये मांग ना ले। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए जो है तुम लंबा चक्कर काट के आते हो, जिसके कारण तुम्हारा जूता जो है वो घिस गया, फट गया। ठीक है, लेकिन चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब हम जो है बहुत ज़्यादा चलते हैं तो वो जूता हमेशा नीचे से घिसता है, ना कि आगे से फटता है। लेकिन प्रेमचंद जी का जूता वो आगे से फटा हुआ है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास जो हैं ये संत कवि जो है थे और अकबर के दरबार में ये जाते थे। तो ये फतेहपुर सीकरी जो है वो जाते रहते थे, तो इसलिए कहा गया है कि कुंभन दास जो है वो भी बहुत ज़्यादा चलते थे, तो उनका जूता वो घिस गया था। ठीक है, उसे जो है घिस गया था, उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। तो उन्होंने ये बात कही थी कि आते जाते क्या हो गया है, जो पैरों के जूते हैं वो क्या हो गए हैं, घिस गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि प्रेमचंद जी का जूता जो है वो उनकी घिसने का क्या कारण है। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने जो भारी दिखावा है, आडंबर है, उसको महत्व ना देते हुए अपनी वास्तविकता का परिचय दिया है, वो यहाँ पर बताया गया है। अब आपको यहाँ पर आसान से बच्चों प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। देखिए प्रश्न एक क्या है यहाँ पे, कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है। तो कफन, गोदान, पूस की रात, प्रेमचंद के फटे जूते। तो हमने देखा अभी कफन, गोदान और पूस की रात ये तीनों ही प्रेमचंद की रचनाएं हैं, लेकिन प्रेमचंद के फटे जूते ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित जो है रचना है। तो फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 2 और प्रश्न 3 का आंसर करेंगे। प्रश्न 2 है, लेखक प्रेमचंद की फोटो को देखकर क्या प्रश्न पूछता है। तो लेखक प्रेमचंद की फोटो को देखकर प्रश्न पूछते हैं कि पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा कि उन्होंने ऐसे फटे जूते में फोटो क्यों खिंचवाया। दूसरा पूछते हैं कि उनके जूते फटने का क्या कारण है। और तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि उनकी मुस्कान का कारण क्या है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न जो है वो प्रेमचंद जी से पूछते हैं। प्रश्न 3 है, लेखक प्रेमचंद का जूता फटने का क्या कारण सोचता है। तो लेखक सोचते हैं कि शायद बनिए के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद जी मील 2 मील का चक्कर लगाते होंगे, जिसके कारण उनका जूता फट गया होगा। तो ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रश्न 4 है, चक्कर लगाने से जूते पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चक्कर लगाने से जूता फट जाता है, जूता घिस जाता है, जूता कभी नहीं फटता या इनमें से कोई नहीं। तो चक्कर लगाने से जूता जो है वो क्या हो जाता है, जूता घिस जाता है। दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, कुंभन दास कौन थे। तो कुंभन दास प्रेमचंद के मित्र थे, लेखक के मित्र थे, अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि थे या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर थर्ड हो जाएगा कि जो कुंभन दास थे वो अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि थे। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।